शुएब अख्तर का चैनल भी उन्होंने उड़ा दिया है। मिलियंस उसमें सब्सक्राइबर्स थे और उसको बहुत ज्यादा देखा जाता था। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि शुएब अख्तर तो सिर्फ क्रिकेट पे नहीं करते थे, या वो सियासत पे भी बोलते थे? सर वो भारतीय ये कह रहे हैं अब कि जेडे तुसी चैनल बंद कर देते ने, हुन असी कॉमेडी कितने देखनी है दसो। तो आप कॉमेडी कहाँ पे देखेंगे? वो कहते हैं हम तो कपिल शर्मा का शो देखते थे, कपिल शर्मा का शो छोड़ के हमने पाकिस्तानी चैनल्स जो है वो देखने शुरू किए थे, और हम सोने से पहले हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे और फिर सोते थे, क्योंकि सोने से पहले हम ये शोज देखते थे। कि जब ये हालात ठीक हो, जब ये जंग खत्म हो, अभी तो जंग शुरू नहीं हुई सर, अभी तो जंग शुरू नहीं हुई। अभी तो ये देखें, वो मैंने जो कहा था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो भारत ने हमला करना है, हमला करने में भी उसने कितने दिन लेने हैं ये भी नहीं पता। और फिर उसके बाद हमला करने के बाद ये जंग कहाँ तक पहुंचेगी, कितने दिन तक चलेगी, क्या होगा उसके बाद। लेकिन हालात जाहिर है कि हम तो प्रे ही कर सकते, हम विश कर सकते हैं। हम अपना इस बात पर, जैसा मैंने कहा कि मैंने अपने ये जो इस पहलगाम वाक़े के बाद जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं इसके ऊपर, जंग के ऊपर, तो इसका नाम भी मैंने वॉर और पीस रखा। वॉर एंड पीस नॉवेल है ना टॉल्स्टॉय का, मैंने उसके ऊपर वॉर और पीस रखा कि भाई जंग या अमन। तो हम तो अमन ही चाहते हैं ना, हम तो कहीं पे भी जंग जो हो पूरी दुनिया में उसके खिलाफ है। तो उस पर यह है कि मे भी कि ये हालात जो बेहतर हो जाएं होपफुली, तो उसके बाद भारतीय हुकूमत जो है वो वाले चैनल जिनके ऊपर पाबंदियां लगाई हैं वो खोल दे, या उसमें से कुछ जो वो समझते हैं कि हाँ ठीक है उन दिनों में वो खतरा थे, उसके बाद कोई नहीं है, उनको खोल दे। वैसे तो देखिए बहुत सारे दिनों से ये सब चल रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इस चैनल, ये जो चैनल है ये इनका है, ये चैनल जो है वो बाकायदा किसी फंडेड है, इनके पीछे जो है ये है इनके पीछे। ये तो सब बहुत अरसे से, मैंने जब अपना शो शुरू किया था ना, मैं आपको बताऊं, तो जब मैंने ये वाले चैनल्स जो हैं वो देखने शुरू किए थे, तो मैं तो हैरान और परेशान ही रह गई थी। मैंने कहा ये कैसे मुमकिन है पाकिस्तान में ये वाले चैनल चल रहे हैं ये सब कुछ बोल के, ये नहीं हो सकता। फिर आहिस्ता 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 मुझे समझ आई, मैंने कहा ठीक है ओके, ये दुनिया जो है ये बोलने की जो है वो काम ही सोशल मीडिया और मीडिया का अब तो है। हर कोई इन्फ्लुएंसर है, हर कोई ये कुछ भी वो जो है वो उठा के बोल रहा है, तो वो बोलते चले जा रहे हैं। तो बोलने की आज़ादी जहाँ पर होती है वहाँ पर बोला जाता है। बाकी ये कि ये जो हालात है ना, जंगी हालात, इस जंगी सिचुएशन में इस तरह के होते हैं, स्टेप्स लिए जाते हैं। तो वैसे तो मैं देख रही थी इंडियन मीडिया पे भी कह रहे हैं कि जब एक भारतीय मीडिया बहुत ताकतवर है, इंडियन मीडिया बहुत पावरफुल है, पाकिस्तानी मीडिया तो इंडियन मीडिया के सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता। मैं आपको ये बताऊं, एक तो इतने चैनल्स और इतनी ताकत है उनके पास, बहुत ज्यादा मटेरियल है उनके पास, तो उनको तो कोई वो नहीं कर सकता। मैं आपको ये बात बताऊं, यानी अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि उनको कुछ वो कर देंगे या उनका कोई नहीं सुन रहा इनका सुन रहा है, नो वे, ऐसा कोई चांस। जैसा मैंने कहा कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है, एग्जैक्टली ये बात है। वो सुनते हैं, मजे लेते हैं। जैसे मैं देख रही थी, वो आ रहा था जी कि अब हम कॉमेडी कहाँ देखेंगे। ARY न्यूज को बंद किया गया। इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं, एक वो के जो मेन स्ट्रीम सैटेलाइट पाकिस्तानी चैनल्स हैं जिनके अकाउंट मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब पर भी हैं, और दूसरी कैटेगरी वो है कि जो इंडिविजुअल यूट्यूबर्स हैं जिनके सैटेलाइट चैनल्स नहीं है, बल्कि कोई भी पर्सनालिटी है या कोई बंदा है जिसने उठकर अपना यूट्यूब चैनल बना लिया है, वो वाले यूट्यूब चैनल्स भी बंद किए गए हैं। उसमें आपको भी मैं बताती हूँ कि कौन कौन से जो हैं वो बंद किए गए हैं। अच्छा, इसमें अब जैसा कि देखिए मैंने ये कहा कि ऐसा होना चाहिए कि जब आप बात कर रहे हो ना, मेरी कोशिश यही होती है, मेरी हमेशा से कोशिश ये है। देखिए अब जैसे बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा कि देखें आपको मुबारकबाद कि आपका चैनल बंद नहीं हुआ, या आपका चैनल जो चल रहा है, आप अच्छी बात करती है। देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बंद करने वाले हैं ना वो इतने बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, जो बंद करने वाले हैं वो उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन एनीवेज जो भी है, मैं इसके ऊपर जो है मैं इसके ऊपर कहूँ, लेकिन उसके अंदर ये है कि जैसे आप कह रहे हैं कि जी मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया, मेरा तो इंडिविजुअल चैनल है, मैं तो वन वुमेन आर्मी हूँ कि अपनी आप तक जब मेरी ब्रॉडकास्ट पहुंचती है तो मेरे रिसर्च करने से लेकर कि कौन सा टॉपिक लेना है, क्या करना है, उसके लिए कितने मैं शोज देखूं, मैं क्या करूं, मैं खबरें सारी पढूं, और उसके बाद वीडियो बनाने तक, उसको एडिट करने तक, आप तक पहुंचाने तक, और उसके बाद जितना भी सारा काम है वो मैं खुद करती हूँ। तो एक बात याद रखिएगा कि कोई एक इंडिविजुअल, एक बंदा या बंदी जो अपना सारा सब कुछ खुद देख रही हो, और मैं पहले भी एक दफा ये कह चुकी हूँ कि ये क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ इसलिए भी कर रही हूँ, और मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जिसको बहुत ज्यादा साल हो चुके हैं, और
पूरी दुनिया के चैनल्स पर जो है वो मैं काम कर चुकी हूँ। तो ये जो है मेरा अर्निंग का सोर्स भी है, और मेरा बीइंग अ जर्नलिस्ट, मुझे मेरा जो शौक है या जो मेरा काम है, प्रोफेशन है, वो भी मैं करती हूँ। ये दो मेरे हैं पर्पस। वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं अभी क्यों बता रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि लोगों ने लिखा भी, इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो फिर ऐसे उसका जो चैनल है वो तुसी बंद करके की कर लेना, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो क्योंकि मेरा जो है ना देखने वाले वो इंडिया में हैं, क्योंकि मैं काफी बड़ी क्रिटिक हूँ पाकिस्तान की, और क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ, मेरा ये भी नहीं है कि मेरा किसी से कोई वो है या मैं किसी के उस पर चल रही हूँ, तो मेरा जो है वो इंडियंस अगर नहीं देखते तो मेरे व्यूज नहीं आते। तो अगर इंडियंस नहीं देखेंगे, बंद हो जाएगा, तो मैं ये बंद बंद करके, बोरिया बिस्तर बंद करके मैं और भी काम कर रही हूँ। ऐसे नहीं, अमेरिका में जब आप रहते हैं तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं बहुत इसके अलावा भी हार्ड वर्क करती हूँ, काम करती हूँ, तो वो करती रहूंगी। फिर मैं ये जो है ये बंद कर दूंगी, मैं आपको अभी बता रही हूँ। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे जो हैं वो चैनल्स के बहुत ज्यादा व्यूज होते हैं, लेकिन मेरे एक लिमिटेड इसलिए होते हैं क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा जो ज्यादा देखा जाता है वो भारत में ही देखा जाता है। एनीवेज, तो ये है सिचुएशन। अब इसके अंदर जो जो चैनल्स बंद किए गए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो कि यहाँ पर आ रहा है कि एक तो उन्होंने कहा है कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव कंटेंट जो है उसको इस तरीके से बताना, मिसलीडिंग नैरेटिव्स जो हैं उसके ऊपर, फेक न्यूज़ और जो है गलत खबरों का पहुंचाना। मैं आपको ये बताऊं, एक तो ये कि मैंने आज तक कोई गलत खबर आप तक नहीं पहुंचाई। कोशिश मेरी होती है कि जो मैं खबर लूं वो देख लूं। इसीलिए कई लोग आके कहते हैं आपका जो है ना वो प्रिंट से मिलता जुलता होता है, आप इतनी ज्यादा रिसर्च, इतनी ज्यादा तफसील बयान करती हैं। तो ये तो यूट्यूब चैनल है, लेकिन वो इसीलिए है। दूसरा ये कि जो मेरा चैनल है वो है खबरों का। उसमें आपने देखा होगा एनालिसिस कम होता है। मैं कई ये खबरें लेती हूँ और वो मैं आप तक खबर पहुंचा देती हूँ कि भाई ये हो रहा है। थोड़ा बहुत बीच में जो है मैं अपना एनालिसिस भी डाल लेती हूँ कि ठीक है चलें, ये भी जो है मेरा ये ख्याल है और हमारा ही और दुनिया ये सोच रही है या क्या इस वक्त नैरेटिव सामने आ रही है वो आपके सामने रख देती हूँ। वरना तो मेरी न्यूज़ एक जो होता है प्रोग्राम, न्यूज़ प्रोग्राम है, कोई वो नहीं है। अच्छा, इसमें फिर अब जो हमारे शुएब अख्तर का एक तो शो चैनल है वो बंद हुआ है। इरशाद भट्टी जो कि बड़े एक बड़ा नाम है पाकिस्तान मीडिया का, जो कि एनालिस्ट हैं, लेकिन उनका अपना भी चैनल है, वो भी बंद हो गया है। अच्छा, वो सियासी उस पर करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आजकल इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है तो उसके ऊपर भी कर रहे होंगे। ये जियो न्यूज हुआ है। अच्छा, जियो न्यूज ने उसके ऊपर क्या लिखा मैं आपको बता देती हूँ। जियो न्यूज ने लिखा है कि मोदी सरकार ने जियो न्यूज जो है वो बंद कर दिया, सच बताने पर जो है कर दिया। देखिए, अब आपका सच जो है ना, उन्होंने कहा सच बताने पर बंद किया जियो न्यूज ने। हर इंसान का सच अलग होता है, हर कंट्री का सच अलग होता है, हर रीजन का सच अलग होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ तो सिर्फ कोई कोई होता है कि आपका दुश्मन है, जरूरी नहीं कि वो मेरा दुश्मन भी हो, है। यानी कुछ ऐसे इस तरह के यूनिवर्सल ट्रूथ तो कोई कोई होते हैं। तो सच बताने पर तो हो सकता है कि उन्होंने आपको अपना सच बताने पर जो है वो बैन किया हो, क्योंकि उनका सच जो है वो आप नहीं बता रहे। तो हर जगह का, हर इंसान का सच जो है वो अपना अपना होता है। अच्छा, फिर इसमें जो है दोस्तों, पाकिस्तान के उन YouTube चैनलों पर रोक लगा दी गई है जो भारतीय दर्शकों से मोटी कमाई कर रहे थे, लेकिन बदले में भारत के खिलाफ जहर घोलने से बाज नहीं आते। शुएब अख्तर का YouTube चैनल उड़ गया और कई पाकिस्तानी न्यूज चैनल भी इसमें शामिल हैं। ये लोग भारतीयों के भरोसे और भावनाओं का फायदा उठाकर हर महीने लाखों रुपए कमा रहे थे और उसी पैसे से भारत विरोधी नैरेटिव चलाते थे। लेकिन अब भारत ने तय कर लिया है कि भाई अपने मंचों से ही अपने खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोचिए, शुएब अख्तर जैसे क्रिकेटर जो एक दौर में भारत में बेहद लोकप्रिय थे, लोग उनको बहुत मान सम्मान देते थे, उनके चैनल से 60 to 70% जो व्यूज हैं वो केवल इंडिया से आते थे, है ना। ऐसे कई पाकिस्तानी चैनल्स हैं जो भारत के मुद्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते थे और भारतीय जनता के पैसों से ही अपनी दुकानें चला रहे थे। लेकिन अब भारत ने ये रास्ता बंद कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है जो भारत की संप्रभुता, अखंडता और सम्मान को चोट पहुंचाएगा उसे भारत से आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सिर्फ एक डिजिटल कार्यवाही नहीं है, ये एक मानसिक और नैतिक युद्ध में जीत की शुरुआत है। और अब भारत सिर्फ सरहदों पर ही नहीं बल्कि डिजिटल दुनिया में भी अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहा है। ये कदम भारतीय जनता की आवाज है। अब कोई भी हमारी भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकता। भारत जाग चुका है और अपनी ताकत को पहचान चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम।